अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल, हुकूमत का एहतजाज को रोकने का प्लान। इस वक्त टीवी के ऊपर खबरें चलाई जा रही हैं कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं। अली अमीन गंडापुर, बैसर गौर की मुलाकातों को बुनियाद बना करके ये बात फैलाई जा रही है ताकि लोगों में जो इस एहतजाज को लेकर के जज्बा है, जोश है, उसे कम किया जाए। लेकिन दूसरी तरफ फौरन ही टेलीविजन के ऊपर ऐसी खबरें चलाई जाती हैं जिससे एहतजाज करने वालों को डराया जाए, लोगों को के अंदर खौफ पैदा किया जाए। यानी कि हुकूमत ने मोबाइल सर्विस के ऊपर, इंटरनेट सर्विस के ऊपर पाबंदी लगा देनी है 24 तारीख को। हुकूमत इस वक्त पूरे इस्लामाबाद को कंटेनर्स के साथ सील कर रही है। अगर मुज़ाकरात हैं तो फिर ये क्या हो रहा है भाई? वज़ीर दाखिला साहब का बयान, जनाब शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर देंगे जो एहतजाज के अंदर आएगा, हम पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, बच्चों को असनाद नहीं देंगे। तो अगर मुज़ाकरात हो गए, ये क्या सीन है भाई? अब ये जो कंटेनर वाली गेम थी, इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग वीडियो थी, वो भी आगे चल के आपको दिखाता हूं। तो जनाब ये इस वक्त एक स्ट्रेटजी बनाई जा रही है इस तरह की कि मुज़ाकरात की खबरें चला करके, लोगों को डरा करके किसी तरह भी लोगों को इस्लामाबाद पहुंचने से रोका जाए। हकीकत इसकी ये है कि इमरान खान साहब का जेल से एक पैगाम आया। उन्होंने कहा अगर मैं जेल से बाहर भी आ गया 24 से पहले तो 24 तारीख को इस एहतजाज को खुद लीड करूंगा। यानी कि एहतजाज कैंसिल नहीं होगा जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। यानी कि इमरान खान साहब के जो मुतालबात हैं, 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करना है, मैंडेट की वापसी है और उसके अलावा कैदियों की रिहाई है और रूल ऑफ लॉ की हुक्मरानी जो है वो। तो जनाब अब एहतजाज जो है वो तो कैंसिल नहीं होना। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की जो तैयारियां हैं वो आज तक मैंने इन 2 सालों में जितने भी एहतजाज हुए हैं इस शिद्दत के साथ नहीं देखी, इतने उरूज पे ये तैयारियां नहीं देखी। आज से पहले भी एहतजाज हुए, जलसे हुए, कॉल्स हुई, उसमें तो लोग शामिल ही नहीं होते थे। मैं अक्सर आपको बताता हूँ वीलॉग करके, कोई एमएनए एमपी तो शामिल ही नहीं होते। ये बुशरा बेगम ने जिस दिन से मुलाकात की पेशावर के अंदर अपने पार्टी रहनुमाओं से, और खान साहब का डायरेक्ट पैगाम ये दिया कि जो बंदा 5000 बंदे लेकर के नहीं आएगा जनाब उसका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। उसके बाद जितने भी एमपी और एमएनए हैं उनकी बार बार फुटेजेस आ रही हैं, फेसबुक ट्विटर के ऊपर कॉर्नर मीटिंग्स हो रही हैं, हल्के में मुलाकातें हो रही हैं, पर्चे बांट रहे हैं, कैंपेन उरूज पर है तहरीक इंसाफ की तरफ से। यहां तक कि जो मिसिंग लोग थे, यानी कि जो गायब लोग थे, रुपोश लोग थे तहरीक इंसाफ के, मियां असलम इकबाल साहब जो हैं लाहौर से, उनका वीडियो पैगाम, हमाद अजहर साहब का कल तहरीक इंसाफ का एक जलसा हुआ जिसके अंदर मैं भी शामिल था, वर्चुअल जलसा था, इंटरनेट के ऊपर मिलियंस ऑफ लोगों ने उसको देखा है। उसके अंदर जो लोग आए जिनके बयानात खवातीन के हवाले से, जो जेलें काट करके आई, खदीजा शाह और आलिया हमजा साहिबा, और जो खवातीन की जो सदर हैं कमल शोजब, ये खवातीन के अंदर एक बहुत बड़ा मोमेंटम इस वक्त है कि खवातीन ने बहुत बड़ी तादाद में इसके अंदर शिरकत करनी है। यानी कि तहरीक इंसाफ की तैयारियां उरूज पर हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है इसको रोकने के लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल कर रही है। कभी फैसल वाउडा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है, कभी टीवी पे झूठी खबरें चला रही है, कभी मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं। बहरहाल इसकी डिटेल में आगे जाकर के कुछ मजीद चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ इस वीलॉग में। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि इस एहतजाज के हवाले से टेलीविजन के ऊपर जो हुकूमती बयानिया है वो क्या है। आप राना सनाउल्लाह की अगर बात सुनेंगे तो वो कहते हैं कि इस वक्त जो अहमकाना मुतालबात हैं तहरीक इंसाफ के, यानी मैंडेट की वापसी, तो अगर हम मैंडेट की वापसी कर दें तो फिर तो इनको ये तो हुकूमत में आ जाएंगे और हम तो फिर जेल चले जाएंगे। अब सुहेल वड़ाइच साहब की देखें, इस तरह के एक्सपायर बुढ़े जो है ना, ये यकीन करें कि पाकिस्तान की बर्बादी की वजह है। ये पिछले कि कई दहाइयों से टीवी की स्क्रीनों पे बैठे हुए हैं, अखबारों में कॉलम लिखते हैं, इनके पास माइक है, कैमरा है, इनके पास कलम है। इसी वजह से पाकिस्तान इस हाल के अंदर है। ये एक्सपायर बुड्ढों ने इस पाकिस्तान को बर्बाद किया। ये सच और हकायक लोगों को दिखाते तो आज शायद ये दिन हमें ना देखना पड़ता। ये हर ताकतवर जर्नैल की कच्छों के नीचे जाकर के बढ़ जाते थे और इसी तरह के झूठ बकते थे लोगों के सामने। लोगों को हकायक का पता ही नहीं होता था क्योंकि टेलीविजन की स्क्रीनें तो इनके पास थी, अखबार के सफे तो इनके पास थे, सोशल मीडिया तो अब आ रहा है, लोगों को हकायक तो पता चले। अब बुड्ढा क्या लिखता है ये देखें जरा। कहते हैं पीटीआई के मुतालिबात अहमकाना हैं। वो कह रहे हैं कि हमें पूरा मैंडेट वापस करें। मैंडेट वापस करने का मतलब है कि हुकूमत पैक हो जाए और फौज ने जो सब कुछ किया है वो वापस हो जाए। वो तो कोई भी नहीं करेगा। अब ये बुढ़ा इस बात को अहमकाना कह रहा हूं, खुद मान रहा है कि मैंडेट अगर वापस कर दिया तो फिर हुकूमत चली जाएगी। यानी कि इलेक्शन चोरी हुआ है, डाका डला है। वो तो ये नहीं कह रहे हमें हुकूमत दो, वो ये भी नहीं कह रहे तहरीक इंसाफ वाले इसे हुकूमत घर भेजो, वो कह रहे हैं हमें हमारा मैंडेट दो, जो सीटें हम जीते हमें दो। अब ये कह रहा है कि अगर ऐसा हो गया, सीटें वापस दे दी इनकी जीती हुई, तो फिर तो हुकूमत घर चली जाएगी। तो अब तो जाए ना, यही तो मसला है। जहेज में तो नहीं लेके आ रहा था ना शहबाज शरीफ इस पाकिस्तान को, मालिक तो नहीं है इसका, अवाम मालिक है, वो जाए ना घर को। राना सनाउल्लाह उसका बयान देखें, वो भी मान रहा है इस बात को कि अगर हमने मैंडेट वापस कर दिया हम जेल के अंदर। तो भाई ये मुजरिम सरेआम टेलीविजन के ऊपर बैठ करके अपने जुर्म को तस्लीम करते हैं। ये पाकिस्तान के हुक्मरान है, ये बाबे पाकिस्तान के अंदर सहाफी थे, ये नहज है पाकिस्तान की। दूसरी तरफ आप देखें जरा इनकी जो कोशिशें हैं,
इस एहतजाज को रोकने के लिए। तहरीक इंसाफ की एक वहाँ पे अहदेदार है नारवाल के अंदर, वो उनको मार दिया पुलिस की तरफ से ईंट मार के। अब उनकी कोशिश थी कि वो एहतजाज में शामिल हों, कुछ लोगों को जमा करें, अपने गांव वाले के अंदर वो कैंपेन कर रहे थे लोगों को जमा करने के, खान साहब की कॉल के ऊपर। पुलिस गई, उनके घर पे छापा मारा और वो भाग रहे थे, अपनी जान बचाते हुए छत से गिरे और शहीद हो गए। पुलिस ने इस बात को माना, इकरार किया। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल है कि पुलिस कहती है कि हम शर्मिंदा हैं। मैं शर्मिंदा यार, मैं शर्मिंदा यार। अब ये जो भाई शहीद हुए, जिनको पुलिस ने घर में छापा मार के दौड़ा, छत से गिरे और शहीद हो गए, इनका नाम है नारवाल में 24 नवंबर के एहतजाज पर पीटीआई वर्कर यासिर मल्ही के घर पंजाब पुलिस ने गैर कानूनी छापा मारा। गिरफ्तारी से बचने के लिए यासिर मल्ही छत से गिरकर शहीद हो गए। इस नाहक खून के जिम्मेदार एस्टैब्लिशमेंट मोहसिन नकवी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज हैं। कासिम सूरी ये ट्विटर के ऊपर लिख रहे हैं। अब इनके एक बेटे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उस वीडियो में वो कहता है कि मेरा बाप अपनी जान बचाने के लिए इनसे भाग रहा था और उसका पाँव कहीं पे फंसा और इन्होंने पीछे से ईंट मार के मेरे बाप को गिरा के मार दिया। छोटी सी वीडियो देखें आप। मेरे बाबा भागे हैं, पीछे मुलाजिम भागे हैं, मेरे बाबा का कहीं पाँव मार गया, इन्होंने ऊपर से इतनी बैठी मेरे बाबा को ईंट मारी है। ये इस वक्त पंजाब पुलिस, पंजाब की हुकूमत। दूसरी तरफ एक और खबर कासिम सूरी साहब ने शेयर की है। पीटीआई उम्मीदवार NA 153 डॉक्टर रियाज हुसैन के घर पे गुज़िश्ता शब पुलिस का गैर कानूनी छापा। पुलिस ने घर की खवातीन पर बदतरीन तशद्दुद किया और डॉक्टर रियाज हुसैन की बेटी की उंगलियां तोड़ दी। साथ उन्होंने वीडियो अटैच की है। कॉपीराइट इसके अंदर आ जाएगा क्योंकि इस तरह की साउंड इस वीडियो के अंदर है, मैं चला नहीं पाऊंगा। उस वीडियो में आवाज़ें सुनी जा सकती है, देखा जा सकता है कि पुलिस किस तरह घर में घुस के बहनों बेटियों के ऊपर हाथ डाल रही है, उनको मार रही है। मैं डॉक्टर रियाज लाल साहब की बेटी बात कर रही हूँ। पुलिस रात के इस टाइम हमारे घर में दाखिल हुए, हमारे घर की दीवारें फैला के हमारे घर में आए। हम लोग यहाँ पर एक महफूज मकाम पे तो लालपुर में पुलिस हमारे घर के आए, पुलिस का डाला था। SHO ने मेरी वालदा के साथ बहुत बदतमीजी की, घर की औरतों पे हाथ उठाया और डॉक्टर साहब को जबरदस्ती इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जैसे हम कोई कातिल है, हमने किसी का कत्ल किया। हमको बगैर, आप सब बड़े हिम्मत वाले लोग हैं पर माजरत हम लोग इतने हिम्मत वाले नहीं है। कोई भी बेटी अपने बाप को इस तरह नहीं देख सकती जिस तरह वो मेरे वालिद साहब को लेकर गए, मुझे उनके कपड़ों को इस तरह किया, उनकी साजिश में स्ट्रीट किया, जो भी उनके साथ किया नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इन सारे जुराइम की FIR जो है वो पुलिस का, वो जो IG है पंजाब का, उसके ऊपर दर्ज होनी चाहिए, मरियम नवाज के ऊपर दर्ज होनी चाहिए, इन तमाम लोगों को, मोहसिन नकवी के ऊपर दर्ज होनी चाहिए। इंसाफ का ये तकाजा है। ये चीज़ें कर रही है। दूसरी तरफ इस्लामाबाद को कंटेनर्स के साथ इन्होंने बंद कर दिया और एक मुज़ाहिका खेज बात यह है कि हुकूमत ने खुद ही एक ऐसा कंटेनर रख दिया डी चौक में ला करके जिसमें बड़े बड़े अल्फाज में काले लफ्ज़ों में लिखा हुआ है इमरान खान जिंदाबाद, कैदी नंबर 804 जिंदाबाद, और काजी फायज ईसा के ऊपर लानतें लिखी हुई हैं, काजी तुझ पे लानत, उस कंटेनर के ऊपर लिखा हुआ। तो इन बेवकूफ़ों ने डी चौक के अंदर आकर के वो लगा दिया। और फिर उसके बाद जैसे इनको पता चला कि ये क्या कांड हो गया हमसे, जब वीडियोस उसकी आना सोशल मीडिया पे शुरू हुई तो फिर उन्होंने क्रेन भेज करके उस कंटेनर को वहां से उठाने लगे। बड़ी सी क्रेन है, 2 मजदूर हैं, 4 ऊपर चढ़े हुए हैं, रस्सियां डाल रहे हैं, कंटेनर को उठा रहे हैं। किसको उठा करके लेके जाओ, इसके ऊपर इमरान खान जिंदाबाद लिखा हुआ है। अब जाहिलो, अहमको, उल्लुओ, 15 रुपए का वो लेके आते ना छोटा सा पेंट, किसी कहीं से भी कोई छोटा सी डब्बी, उसमें छोटा सा कपड़ा डाल के तो ऊपर लेप देते तो खत्म हो जाता। वो स्प्रे पेंट होता है 200-400 रुपए का, वो आके मार रहे थे क्रेन लेकर के। ये हुकूमत है, ये इंतजामिया है, ये लोग हैं, इनके हाथ में पाकिस्तान है अनफॉर्चुनेटली। बहरहाल आखिर में आपके साथ शामिल करूंगा, आर्मी चीफ साहब ने एक बयान दिया है, siyaset.pk ने ये पोस्टर शेयर किया है। आर्मी चीफ ने पाकिस्तानियों से कहा, आप अपना पैसा लेकर पाकिस्तान आए, अवाम भी कमाए और मुल्क भी तरक्की करे। सिर्फ पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को बेल आउट के जरिए माशी इस्तेहकाम ला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूं इस बात के साथ कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तान को मुश्किलात से निकाल सकते हैं और ओवरसीज अगर अपना पैसा लेकर के पाकिस्तान आएंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। लेकिन यहां पे एक मसला है, अगर मेरे पास पैसे आ जाएं, जो कि नहीं है, तो मैं पाकिस्तान पैसे लेकर के जाते हुए सबसे पहले क्या सोचूंगा कि मैं पाकिस्तान पैसे ले जाऊंगा लेकिन जरदारी मेरा वही पैसा अयान अली के जरिए दुबई बेच देगा। तो जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, इनको सबसे बड़ा खौफ ही यह है कि उनके पैसे की हिफाजत कौन करेगा पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ वो पैसा लूट करके बर्तानिया लेकर के चला जाएगा। इस वक्त जो आपका वजीर दाखिला है ना, जो पिंडी वाले रास्ते से आया है, अब वोट नहीं, इलेक्शन नहीं लड़ा उसने, बस उसको कोई ले आया है, वजीर दाखिला उसको बना दिया। यहां तक कि राना सनाउल्लाह खुद कहता है, हुकूमत को कहता है वो तो उसकी मेहरबानी है, उसने वजीर आजम बनने का नहीं कहा, वरना उसको वजीर आजम भी बना दिया जाता। नॉन इलेक्टेड आदमी, उसकी बीवी की 500 मिलियन की जायदाद दुबई के अंदर निकली है।
تو میں پیسہ پاکستان لے کے آؤں, یہ میرا پیسہ لے کر کے باہر چلے جائیں گے. ہیں جی, وہ کچے کے ڈاکو دندناتے پھرتے ہیں وہاں پہ, ان کو پتا چلا اس بندے کے پاس پیسے ابھی باہر سے آیا, لے جائیں گے مجھے یار, باندھ دیں گے کسی شاتوت کے ساتھ, وہ لے لیں گے سارا پیسہ, منی لانڈرنگ کر لیں گے میرے پیسے سے. کوئی بھی بڑا ڈی پی او صاحب کو, بڑا افسر, اس کو پتا چلا ہے اس آدمی کے پاس پیسے ہیں, باہر سے آیا, امریکہ سے دولت لے کے آیا, اس نے 4 نیب والے میرے گھر بھیجنے, اگلے دن مجھے ہتھ کڑی لگا کر کے جیل میں ڈال دیں گے, مجھے کہیں گے حساب بتاؤ جناب. اب میں کیا بتاؤں گا, میں ادھر اوپر چلا کر کے میں نے پیسہ کمایا تھا, یہ بنایا تھا. اب لے لیں گے نا بھائی, لے لیں گے, میں کیا کر لوں گا کسی کا. اب ملک کے اندر قانون ہی نہیں ہے, ملک کے اندر انصاف ہی نہیں ہے, لوگوں کو اپنے پیسے کی گارنٹی ہی کوئی نہیں ہے. جس بندے کے پاس پاکستان میں اس وقت پیسہ ہے نا, کما لیتا ہے, کاروبار کر لیتا ہے, وہ اچھی اسکیم لگا لیتا ہے بزنس کے اندر, شاپ مائنڈ بندہ ہے, اس نے 2-4 سالوں میں بڑا پیسہ بنا لیا ہے جی, منڈی میں دکان کھولی, بڑا سودا بکا اس کا. اس کی سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ اس ملک سے پیسہ کیسے باہر نکالو, سب سے بڑی ٹینشن کہ پیسہ کیسے باہر لے کر کے جاؤں, کیونکہ اس کے پتا چور, لٹیرے, ڈاکو, بدماشیا کا راج ہے یہاں پہ, کبھی بھی کسی کی نظر پڑی چھین لیں گے پیسے میرے سے, لوٹ لیں گے مجھے, کوئی بھی کیس بنا کر کے اندر ڈال دیں گے. اب تو قانون بن گیا, ایجنسیاں جیسے چاہیں 3 مہینے تک بغیر کسی وارنٹ, بغیر کسی اجازت, عدالت کی اجازت کی لے کر کے جا سکتی ہیں. تو مجھے بتاؤ کون روکے گا مجھے, کوئی اٹھا کر کے لے جائے آ کر کے, تو ہیں کوئی طاقتور آدمی, کوئی بڑا افسر آ کے مجھے اٹھا کے لے جائے تو کون پوچھ سکتا ہے. یہ تو قانون ہے پاکستان میں کہ 3 مہینے تک کوئی پوچھ نہیں سکتا. اور 90 دنوں میں میرے پیسے تو کیا, میں پڑوسیوں کے پیسے بھی انہیں کہوں گا دے دو یار. یہ حال ہے پاکستان کے اندر. تو کوئی کیوں اوورسیز پاکستان انویسٹ کرے گا, یہ بڑا سوال ہے. یعنی کہ ہم اپنا پیسہ لے کر کے ادھر آئے ہیں, اور یہ سارے جتنے بھی بدماشیاں بیٹھی ہوئی ہے ملک میں, یہ باہر جا کے پاپا جونز بنائے امریکہ میں, یہ کینیڈا میں جائیدادیں خریدیں, یہ بیلجیم میں, آسٹریلیا میں جزیرے خریدیں, آصف زرداری برج دبئی کے اندر وہاں پام جمیرہ میں اپنے ولے خریدے, میاں کا لڑکا وہاں برطانیہ میں ایون فیلڈ کے اندر اپنے بڑے بڑے فلیٹ خریدے. اب میں بیچارہ یہاں مزدوریاں کر کے پیسے پاکستان لے کر کے جاؤں. قانون بنائیے اپنے ملک کے اندر, رول آف لا لے کر کے آئیے, انصاف کا قیام کیجیے. کوئی پاکستانی اپنی مرضی اور خوشی سے دیار غیر میں نہیں آتا, وہ مجبوری سے آتا ہے. وہ ضرور پاکستان واپس جائے گا اور اپنے پیسے کو وہاں پر انویسٹ کرے گا. بہرحال اس وقت سچویشن بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. اس وقت محمد علی خان صاحب کا ایک بڑا اہم بیان, جس میں انہوں نے کہا کہ 2 دن اب بھی آپ کے پاس ہیں اور عمران خان صاحب کو آپ باہر نکال دیں جیل سے تو معاملات آپ کے ساتھ بیٹھ کے حل ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب کو ایک کیس میں کل ضمانت ملی, اور اس کے بعد فوراً دوسرا کیس بھی بنا دیا حکومت نے. کسی نہ کسی طریقے سے اب عمران خان صاحب کو انصاف بھی مل رہا ہے عدالتوں سے, لیکن دوسری طرف سے عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کی سازشیں اور کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. حکومت ایک طرف جھوٹی خبریں چلا رہی ہے مذاکرات کی, دوسری طرف حکومت لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کر رہی ہے کہ ڈی چوک نہ آئیں. دیکھتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, بڑی جلدی چیزیں کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائیں گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.